Hello everyone. Good morning, all of you. We will wait for more 1 to 2 minutes so others can also join. Uh, is my voice coming or not? If yes, please write in the comment box so I can know. Hello everyone. Can you hear me or not? Please write in the comment box so I can know and we will move further. Dr. Darshika, can you hear me? Okay. Yes, Dr. Ashni, Dr. Naveen. Dr. Naveen, good morning. Okay, hello everyone. And our today's topic is fever and homeopathy. Good morning, all of you. We will wait for just 30 seconds to 1 minute so others can also join. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी के सीजन ऑफ रेनी सीजन एंड डैम्प वेदर is the weather or the aggravating factor for fever. And in today's session, in very quickly, we will learn how to manage fever. Dr. Siddiqui, good morning. Okay, let's start with the session. आज का सेशन है फीवर का, फीवर एंड होम्योपैथी. फीवर जनरली एक एक्यूट चीज है जो हमें बहुत ही एक्यूटली टैकल करनी पड़ती है. फीवर, हाँ, फीवर एक क्रॉनिक चीज है. क्रॉनिक कंडीशंस लाइक निमोनिया होता है, इन ब्रोंकाइटिस आल्सो, इन सीओपीडी आल्सो वी विल फाइंड फीवर, और एनी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट में भी हमें फीवर मिलता है. पर फीवर एक हम हमेशा एक्यूट एक्सार्बरेशन ऑफ क्रॉनिक कंडीशन की तरह ही ट्रीट करते हैं. सो फीवर को ट्रीट करने के लिए हमें एक्यूट मेडिसिन एंड शॉर्ट मेडिसिन हमेशा याद रखनी चाहिए. एंड इफ ऑल डॉक्टर्स, प्लीज इफ यू हैव नोट्स, प्लीज मेक नोट्स. सो ये चीज आप क्लिनिक में और ये चीज आप अपने स्कूल में, सॉरी कॉलेज में आप ये रख सकते हो. that will help you whenever you will start your clinical practice, or those doctors who are already in clinical practice. So without wasting time, let's start with our today's session is fever and homeopathy. हम हमारा हर एक सेशन स्टार्ट करते हैं केस चेकिंग से. सो आज का सेशन भी हम फीवर का यही चीज से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू टेक अ केस इन फीवर. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. Sorry. So our today's case is how to take a case. फीवर में हम केस कैसे लिए जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कॉजेटिव फैक्टर. कॉजेटिव फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर फीवर. सो फीवर का एक कॉजेटिव फैक्टर ये चीज है कि फीवर में हमें मिलता है चेंज इन वेदर. फर्स्ट थिंग पॉजिटिव फैक्टर में हमें मिलता है वो है चेंज इन वेदर. या फिर कोल्ड वेदर हुआ, या फिर हॉट वेदर हुआ, या फिर पेशेंट आया कोल्ड वेदर से एकदम हॉट वेदर में, या फिर हॉट वेदर से एकदम कोल्ड वेदर में. सो द चेंज इन द वेदर इज द मेन पॉजिटिव फैक्टर फॉर फीवर. कोई फूड ऐसा खा लिया जिसके वजह से गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हुआ और उसको फीवर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर में आता है फीवर के लिए. जो फूड की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से जो चीज होती है, दैट विल
called tomine poisoning. In many medicines you will read कि tomine poisoning, fever because of tomine poisoning. So tomine poisoning is none other but it is a food poisoning. जो medicines उसमें आती है वो है arsenic and also arsenic and pyrogen. नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो है हीट चिल स्वेट स्टेज. ये तीन स्टेज के लिए एक 1 सेकेंड. ओके, सो नेक्स्ट चीज है हीट चिल एंड स्वेट स्टेज. ये तीन स्टेज में बहुत डिफरेंशिएशन हमें करके फीवर की मेडिसिन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हीट स्टेज में क्या पर्टिकुलर चीज हो रही है, चिल स्टेज में क्या पर्टिकुलर चीज हो रही है, और स्वेट स्टेज में क्या पर्टिकुलर चीज होती है. सो फर्स्ट हमने हाउ टू टेक केस में देखा कि सबसे पहले हमें पेशेंट को पूछना है कि व्हाट कॉजेटिव फैक्टर दी पेशेंट इज अफेक्टिंग, के कौन सा पॉजिटिव फैक्टर है, कोई वेदर का पॉजिटिव फैक्टर है या फिर कोई फूड का पॉजिटिव फैक्टर है या फिर कोई ये जो चीज है वो फीवर है वो एक्यूट एग्जार्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज है. फिर हमें तीन स्टेज के लिए पूछना है कि आपको अगर हीट जैसे हीट होती है बॉडी में तब क्या चीज होती है. हीट और चिल में हमें थर्स्ट पूछनी है कि पानी की प्यास कैसे लगती है और कैसे नहीं लगती. ये चीज की वजह से आप बहुत सारी मेडिसिन डिफरेंशिएट कर पाओगे. स्वेट स्टेज, कभी कभी स्वेट स्टेज प्रेजेंट भी होता है, कभी कभी स्वेट स्टेज प्रेजेंट नहीं भी होता है. चिल स्टेज भी कभी कभी प्रेजेंट होता है, चिल स्टेज कभी कभी प्रेजेंट नहीं होता है. ऑन द बेसिस ऑफ चिल दैट इज राइगर एंड शिवरिंग आप कंडीशन भी डिफरेंशिएट कर पाओगे. लाइक कि अगर इफ देर इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, देन हीट विल रिप्रेजेंट विथ चिल लाइक दैट ऑफ मलेरिया. और टाइफाइड स्टेज में ज्यादातर हमें स्वेट स्टेज वेरी मार्क्ड मिलता है. थर्ड चीज है वो एसोसिएटेड कंप्लेंट. कभी भी आपने फीवर के पेशेंट को ऐसा नहीं देखा होगा कि फीवर का पेशेंट सिर्फ फीवर लेके आए. नो, फीवर विथ always come with so many complaints like upper respiratory tract infection, lower respiratory tract infection. हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है. जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें क्या चीज होती है कि दी नोज, हेडेक, रनिंग नोज, देन थ्रोट कंप्लेंट, ये सारी चीज हमें देखने मिलते हैं. बट व्हेन देयर इज अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देयर विल बी मोर कफिंग. उसमें वी विल फाइट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में फीवर जो होता है वो एक क्रॉनिक कंप्लेंट में बिकॉज ऑफ निमोनिया, देयर विल बी फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आती है. सो एसोसिएटेड कंप्लेंट में एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया. दूसरी चीज है कि जीआईटी भी अफेक्टेड होती है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, डायरिया ये भी मिलता है. फोर्थ है कि टाइम फैक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर यू कैन डिफरेंशिएट सो मैनी मेडिसिन. के कभी कभी फीवर सिर्फ मॉर्निंग में आया, फीवर सिर्फ इवनिंग में आता है, फीवर ओनली एट नाइट होता है. तो ये आप रूब्रिक आप रेपर्टरी में भी इन द फीवर चैप्टर यू विल फाइंड द टाइम मोडालिटी एंड द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ओनली. मॉर्निंग फीवर है, इवनिंग फीवर है, नून फीवर है. बेसिकली जो नाइट का फीवर है देयर विल बी कवर्ड बाय एसिड ग्रुप. ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फोर हाफ टू टेक अ केस में ये चार चीज. और जो नेक्स्ट चीज है वो है ओके हम जो ये नेक्स्ट चीज वो देख रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट टाइप ऑफ फीवर. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फीवर. आज हम उसमें से सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ फीवर देखेंगे. कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ फीवर. सबसे पहला है वो है इंटरमिटेंट फीवर. इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर एक स्पाइक पे राइज होगा, देन द टेम्परेचर विल कम टुवर्ड्स द नॉर्मल. टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ये इंटरमिटेंट फीवर है. नॉर्मल होगा, उसके बाद फिर स्पाइक, देन गोज टू नॉर्मल. बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो वापस से फिर से आता है. ये है इंटरमिटेंट फीवर.
जो सेकेंड टाइप है वो है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या होता है कि दी बॉडी टेम्परेचर विल राइज बट नेवर कम्स बैक टू द नॉर्मल। हाँ, टेम्परेचर कम होगा बट जो नॉर्मल बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो कभी नहीं आएगा। सो दैट इज अ रेमिटेंट फीवर। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरमिटेंट फीवर एंड रेमिटेंट फीवर, सो ये चीज है कि इंटरमिटेंट फीवर में जो बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो वापस आता है बट नॉट इन द रेमिटेंट फीवर। थर्ड है कंटिन्यूअस फीवर। फीवर कंटिन्यूअसली पेशेंट का, इसमें शायद ऐसा हो कि बहुत ही फीवर का एक स्पाइक ना आए बट द बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज continuously, increases the graph will be like this in continuous fever. ये चीज है कंटिन्यूअस फीवर। सो थ्री फीवर्स, इंटरमिटेंट, रेमिटेंट एंड कंटिन्यूअस फीवर। नाउ नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है कि फीवर एक बार स्पाइक हुआ, देन नॉर्मल हुआ, देन अगेन रिलैप्स आफ्टर 4 to 5 days, और समटाइम्स फीवर में रिलैप्स आफ्टर 1 week और 2 weeks। ये रिलैप्सिंग फीवर ज्यादातर हमें क्रॉनिक केसेस में मिलता है, दैट इज रिलैप्सिंग फीवर। सो ये जो मेन चार टाइप है फीवर के वो हमने देखे, वो है इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, कंटिन्यूअस एंड रिलैप्सिंग फीवर। किसी को भी जो भी क्वेश्चन हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर यू रेशनली। सो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले जो हमने केस टेकिंग में देखा कि कैसे केस लेना है, कॉजेटिव फैक्टर्स, टाइम फैक्टर, उसकी वो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ द फीवर से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कैसे मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। एक फीवर एक ये चीज है कि हमें एक्यूटली, ज्यादातर 99% फीवर एक ऐसी चीज है जो हमें एक्यूटली टैकल करनी होती है। सो कभी कभी फीवर में पेशेंट आर नॉट विलिंग टू गिव यू फुल केस। फीवर के पेशेंट कभी आपको आज फीवर आया है और आज अगर आपके पास आया है और आपको हाफ आवर या 45 मिनट्स का केस देगा, वैसा पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। वाई? बिकॉज पेशेंट ही अभी इतना सफर कर रहा है, वो हमें एक्यूटली टैकल करना है। सो हमें फीवर में एक्यूट मेडिसिन जाननी बहुत ही जरूरी है। So without wasting time, we are moving forward for intermittent fever. First one is alumina. एल्यूमिना में आप देखोगे कि चेंज इन वेदर पेशेंट बहुत अफेक्टेड होता है। देयर इज एल्यूमिना में विथ कॉन्स्टिपेशन है, ड्राइनेस है, थ्रोट ड्राई हो जाएगा, और ऑब्वियसली थ्रोट अफेक्शन वी विल ऑल्सो फाइंड इन एल्यूमिना। दिस ऑल आर मेडिसिन फॉर इंटरमिटेंट फीवर। कभी ऐसा नहीं होता है कि जो मेडिसिन सिर्फ इंटरमिटेंट फीवर में तो सिर्फ इंटरमिटेंट फीवर में ही यूज होगी। नो, there are so many remedies which are used in intermittent fever or also continuous fever also remittent fever also। सारे फीवर में मेडिसिन यूज होती है। ये सारी मेडिसिन में आपको कौन सी देनी है वो आप जो जैसे इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, पेशेंट की अपीयरेंस कैसा है, पेशेंट की एक्ट कैसा है व्हाइल गिविंग यू अ केस, उसके हिसाब से आप मेडिसिन डिफरेंशिएट कर पाओगे। फर्स्ट है नेक्स्ट है एपिस। एपिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर फीवर। एपिस एक तो इन्फ्लामेशन होता है एपिस में। सो एपिस कौन कौन सी चीज में काम करती है? सो देयर मे बी अ मेनिंजाइटिस में काम करती है। एपिस में बी ऑल्सो यूज्ड इन द निमोनिया केसेस एंड इन्फ्लामेटरी फीवर में एपिस काम करती है। एपिस में एक चीज जो पर्टिकुलर है, देयर इज अर्टिकेरिया विथ फीवर, जो हमने एसोसिएटेड सिम्टम्स में देखा जाता है। एक एपिस कैन ऑल्सो बी वेरी गुड रेमेडी इन हे फीवर। एपिस में जो हीट एंड चिल स्टेज, दोनों स्टेजेस बहुत वेरी मार्क्ड है। देयर विल बी थर्स्टलेसनेस ड्यूरिंग द फीवर एंड थर्स्टी एट द टाइम ऑफ द चिल स्टेज। ये एपिस का फेस एकदम फायरी रेड होता है। देयर इज अ वेरी मच पेन इन एपिस पेशेंट। एपिस एक अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी एपिस बहुत ही अच्छी काम करती है। सो इंटरमिटेंट फीवर उसको कौन सी चीज से और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देनी है। आर्निका, यू ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग इन डीप फॉर आर्निका बिकॉज ये फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आप आर्निका पढ़ते ही हो। फोर्थ मेडिसिन इज बेलाडोना। बेलाडोना इज वेरी मच फॉर गुड फॉर इन्फ्लामेटरी ऑल्सो। बेलाडोना भी आपको मेनिंजाइटिस में यूज होती है। बेलाडोना भी आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ज्यादा यूज होती है, व्हेनेवर देयर फीवर विथ थ्रोट कंप्लेन। So belladonna is useful whenever fever with throat content, throat congestion है, with throbbing headache है। फीवर के साथ हेडेक और पेन बहुत ही कॉमनली एसोसिएटेड सिम्टम है।
सो बेलाडोना उसमें यूज होती है। बेलाडोना में हाई ग्रेड फीवर होता है बट नॉट दैट टॉक्सेमिया इज प्रेजेंट। बेलाडोना का पेशेंट या फिर बेलाडोना का बच्चा कैसा होता है, एकदम हाई ग्रेड फीवर है बट पेशेंट और होता है वो बहुत ही चेयरफुल रहता है इन दैट हीट स्टेज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा आता है आपके क्लिनिक पे एंड विथ हाई ग्रेड फीवर, उसको क्लिनिक में आए फिर भी उनको अभी हाई ग्रेड फीवर है एंड वो बच्चा क्लिनिक में भी खेल रहा है विथ हाई ग्रेड फीवर, यू कैन थिंक ऑफ बेलाडोना इन सच कंडीशन। नेक्स्ट है ब्रायनिया। ब्रायनिया में जो हमने एसोसिएटेड सिम्टम्स या फिर पॉजिटिव फैक्टर्स में देखा कि वेन एवर देर इज चेंज इन वेदर, so bryonia is affected whenever there is change in weather. Bryonia affected है whenever you will go from cold to warm weather, there aggravation in the warm weather। और bryonia में एक और चीज वो चीज है कि there is dryness and also bryonia will be indicated in upper respiratory tract infection and also lower respiratory tract infection whenever there is croup, more coughing, the expectoration is with sweaty taste है, येलोइश ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन है, एकदम कफिंग है, फीवर है। और प्रायोरिया का एक पर्टिकुलर है कि फीवर में ही और शी डिड नॉट वांट टू इवन मूव हिज और हर आईज, एक आई बॉल भी उनको मूव करना अच्छा नहीं लगता है, वो है ब्रायोनिया का पेशेंट कि उसको एकदम लेटे रहना है, कोई काम नहीं करना है। तो ब्रायोनिया का पेशेंट कैसा होगा कि जैसे ही क्लिनिक में आएगा he will don't even want to talk with you, he don't even want to move his or herself। ब्रायोनिया के कभी कभी ऐसा होता है कि उसका रिलेटिव पे मेडिसिन लेने आता है कि मैम मेरे हस्बैंड या फिर मेरे वाइफ को भी फीवर है, वो लेटे हैं, दे डिड नॉट वांट टू कम टू क्लिनिक आल्सो। So in such conditions you can think of bryonia। तब आपको पूछना है कि is there is any throat congestion, is there is coughing with fever, so you can think of bryonia। कल रही वैसा है कैप्सिकम। कैप्सिकम में भी एक थर्स्ट बहुत ही मार्क्ड है। जो हमने पहले ही हाउ टू टेक अ केस में देखा कि कॉजेटिव फैक्टर और जो तीन स्टेज देखे कि चिल, हीट एंड स्वेट स्टेज, उसमें थर्स्ट जो हमें देखनी है वो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, ड्यूरिंग डिस्क्रिप्शन ऑल्सो ऑफ एवरी मेडिसिन आई एम गोइंग टू टेल ऑल्सो स्टेजेस। सो कैप्सिकम का थर्स्ट बहुत ही पर्टिकुलर है कि पेशेंट को बहुत थर्स्ट, पानी पीता देन दैट वाटर इनटेक दैट कॉज शिवरिंग। सो दिस इज द कैप्सिकम पेशेंट। नेक्स्ट है कार्बोवेज पेशेंट। कार्बोवेज पेशेंट आपको सबको पता है कि देर इज इंटरनल बर्निंग हीट एंड चेस्ट एकदम आइसी कोल्ड रहता है, विथ स्वेट इजीली होता है एंड स्वेट्स एग्रावेट्स वाइल्ड कफिंग। ये है कार्बोवेज का पेशेंट, एकदम डेबिलिटेटेड होगा। देर इज ऑल्सो कार्बोवेज का पेशेंट के वेनेवर एकदम जैसे कुछ करने की इच्छा नहीं है, वैली ड्रेंचिंग स्वेट्स है कार्बोवेज में। कार्बोवेज का पेशेंट यू कैन थिंक ऑफ व्हेनेवर द फीवर विद एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक कंप्लेन। जैसे हमने ब्रायोनिया में देखा, एपिस में देखा कि व्हेनेवर देयर इज अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, वैसे ही कार्बोवेज में अगर आप देखोगे तो कार्बोवेज में विथ गैस्ट्रिक कंप्लेन अगर आपको फीवर मिलता है, वो भी इंटरमिटेंट फीवर मिलता है, विद ड्रेंचिंग स्वेट मिलता है, कार्बोवेज में लिखा है कि देयर इज येलो फीवर, so you can think of कार्बोवेज। सेट्रॉन, इट इज अ फीवर रेमेडी, इट इज अ मलेरिया रेमेडी। इसमें बहुत ही मार्क्ड पीरियोडिसिटी है कि अगर एक दिन 4 o'clock को शाम को फीवर आता है तो नेक्स्ट डे 4 बजे ही उसको फीवर आता है। एंड इट इज ऑल्सो न्यूरल्जिक रेमेडी, देयर इज ग्रेट पेन इन सेट्रॉन। China, it is also a malaria remedy। Malaria is neither but it is an intermittent fever only। तो चाइना में भी यही चीज है कि चाइना में एक मार्क है कि जो तीनों स्टेज है वो वेरी वेल मार्क्ड है। बाकी सारे जो रेमेडीज में जो तीन स्टेज यानी फीवर, स्वेट एंड चिल स्टेज, ये तीन स्टेज इतने मार्क्ड नहीं होते कि इतने एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं होते, बट चाइना में एकदम वेरी मार्क के हमें भी पता चलता है कि चलो एकदम हीट स्टेज आया, नाउ आया चिल स्टेज आया, नाउ आया स्वेट स्टेज आया, ये बड़ी वेल मार्क्ड है। और ये सेप्सिस में यूज होती है चाइना। एंड चिल देन थर्स्ट देन हीट।
ये चीज चाइना में। चिनिनम आर्स इज ऑल्सो मलेरियल रेमेडी, कंटिन्यूअस फीवर भी है चिनिनम आर्स में। यूपेटोरियम परफोलिएटम ये एक ब्रेक बॉर्न फीवर है, जो अभी डेंगू चल रहा है, उसमें आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हो, तो वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यू कैन ऑल्सो यूज डायनिया, यू कैन ऑल्सो यूज चाइना फॉर दिस। और चाइना में एक ये चीज भी है कि लीवर इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट। यूपेटोरियम परफोलिएटम ये ब्रेक बॉर्न फीवर है, वेरी हाई ग्रेड फीवर होता है, शेकिंग चिल्स होती है एंड बर्निंग हीट। एंड इसमें ये यूपेटोरियम परफोलिएटम एक मार्क्ड सिम्टम वो है कि देयर इज चिल विल रिलीव्स ऑल द सिम्टम्स एक्सेप्ट हेडेक। सो यूपेटोरियम परफोलिएटम का हेडेक परसिस्ट रहेगा। फेरम अ वेरी गुड रेमेडी फॉर फीवर। और फेरम में क्या चीज है कि फेरम एक इंफ्लामेटरी रेमेडी है। whenever there is inflammation, whenever there is tuberculosis, whenever there is pneumonia, ferrum is indicated। इग्नेशिया, इग्नेशिया का सबको पता है कि देर इज कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स। एंड इग्नेशिया में आप क्या देखोगे कि इग्नेशिया में यू विल सी देर इज थ्रोट कंप्लेन ऑल्सो इन इग्नेशिया। इग्नेशिया में भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इग्नेशिया में डायरिया के साथ भी मिलता है। पर इग्नेशिया कब आपको इंडिकेट मेनली होता है कि व्हेनेवर देयर इज मेंटल सिम्टम्स। कैसे कि कभी एकदम पेशेंट फ्राइड की वजह से फीवर आ जाता है, किसी को कोई ऐसा न्यूज सुन लिया उसके बाद फीवर आ जाता है, किसी के घर में डेथ हो गई जिसके बाद में फीवर आ जाता है, तो उस वो चीज में आप इग्नेशिया इंडिकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेंटल सिम्टम्स होने ही चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो यू कैन गिव इग्नेशिया। इपिकाक ऑल द थिंग्स एसोसिएटेड विथ नोजिया। सो यहाँ पे जीआईटी अफेक्टेड है। जीआईटी अफेक्टेड कौन कौन सी चीज में है, इपिकाक में है, चाइना में है, कार्बोवेज में है। एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर इन ब्रायनिया, एपीज, बेलाडोना, ये सारी चीजें। काली सल्फ में वेरी ड्रेंचिंग स्वेट यू विल फाइंड इन काली सल्फ। लाइकोपोडियम में है कि लाइकोपोडियम में एकदम फीवर बहुत ही पीक नहीं जाते, बट देर इज ऑलवेज चिल। कभी कभी पेशेंट आपको याद होगा, जैसे अगर आपने पेशेंट देखे हैं तो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे अंदर से बुखार लग रहा है, कि आई एम फीलिंग हीट फ्रॉम इनर, बट बाहर अगर आप टच करोगे कि बॉडी इज कोल्ड। सो लाइकोपोडियम इज द रेमेडी फॉर सच थिंग। लाइकोपोडियम में लिखा ही है कि कंटिन्यूअस रेमिटेंट एंड इंटरमिटेंट फीवर इन लाइकोपोडियम। नाइट्रिक एसिड चिल्स कंटिन्यूअस है, आइसी कोल्डनेस एंड नाइटली फीवर है। नक्स वोमिका, whenever patient will tell कि हाँ नक्स वोमिका में भी जीआई ट्रैक्ट विल अफेक्टेड अलोंग विद द फीवर, कि बाहर का खाना खाया था उसकी वजह से फीवर हुआ है। पेशेंट कहे बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल्स आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर फीवर अलोंग विथ एक्सक्रूशिएटिंग बैक पेन। नक्स वोमिका इज इंडिकेटेड। और नक्स वोमिका में वेरी एक्सेसिव राइगर्स एंड एक्सेसिव चिल है नक्स वोमिका में। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज द ग्रेट रेमेडी फॉर द पेनलेसनेस। सो यहाँ पे होगा पेनलेस फीवर फॉस्फोरस में। सोराइनम इंटरकरेंटली यू कैन गिव। पायरोजम इज वेरी गुड रेमेडी। कुछ भी नहीं मिल रहा हो, फीवर सारे मेडिसिन ट्राई कर लिए, फीवर नहीं निकल रहा है, यू कैन गिव पायरोजन। आई हैव अ पेशेंट जिसको 1 वीक से फीवर आ रहा था, बॉय पेशेंट, छोटा लाइक 5 इयर्स का लड़का था, उसको फीवर आ रहा था, वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ किया। आई हैव ओनली गिवन पायरोजिनम 200, उसको बोला कि यहीं पे बैठो। आफ्टर 1 आवर उसका फीवर नहीं था, एंड ऑल्सो फीवर डोंट कम अगेन। सो दिस इज द स्टेट ऑफ पायरोजन। पायरोजन बहुत ही सेप्टिक चीज होती है। टोमाइन पॉइजनिंग ऑल्सो इन पायरोजन, टोमाइन पॉइजनिंग इन आर्सेनिक इन पायरोजन। टोमाइन पॉइजनिंग यानी कि फूड पॉइजनिंग। प्यूपेरियल फीवर है, यानी कि डिलीवरी के बाद फीवर आता है सेप्सिस की वजह से, तो पायरोजन इज इंडिकेटेड। मलेरिया फीवर है, टाइफाइड फीवर है, ऑल काइंड ऑफ द फीवर्स आर कवर्ड बाय पायरोजन। रस्टॉक्स, अभी जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसमें आप रस्टॉक्स आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। बिकॉज रस्टॉक्स में क्या है, रस्टॉक्स में देर इज कफिंग, रस्टॉक्स में देर इज जॉइंट अफेक्शन, रस्टॉक्स में देर इज अर्टिकेरिया विथ फीवर, देर इज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। ये सारे सिम्टम्स नदर एंड दैट बट ऑफ द चिकनगुनिया एंड ऑल्सो डेंगू फीवर। सो ये रस्टॉक्स ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर चिकन पॉक्स ऑल्सो।
सो ट्रस्टॉक्स आप ये सारी चीज में यूज कर सकते हो. ट्यूबरक्यूलिनम व्हेन देयर इज एक्सक्रूशिएटिंग कफिंग, येलो ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन कफिंग, there is a history of tuberculosis in patient or in their family member, so you can think of tuberculinum. So these are the medicines for intermittent fever. Our next slide is about continuous fever. Continuous fever की जो हमने ये डेफिनेशन थी कि देयर इज कंटिन्यूअस फीवर, पेशेंट जो कोर टेम्परेचर है वो कभी वापस नहीं आता. सो दिस इज द कंटिन्यूअस फीवर. कंटिन्यूअस एंड फीवर में कौन सी चीज है? आर्सेनिक, दैट इज अ गुड फॉर टर्माइन पॉइजनिंग. आर्सेनिक का पेशेंट क्या होता है? देयर इज अ मेंटल रेस्टलेसनेस बट देयर इज नो फिजिकल रेस्टलेसनेस. ब्रायोनिया में सारी लेथर्जी, देयर इज ब्रायोनिया का पेशेंट कुछ नहीं करेगा. लेकेसिस also a good remedy for the gelsemium. Gelsemium there is a very good remedy for fever. Continuous fever है, mild fever है. Also gelsemium में क्या है कि there is debility, there is drowsiness along with the fever. You can think of gelsemium. Diarrhea along with the fever. You can think of gelsemium. Alzheimer's is also a very good remedy for fever. नाइट्रिक एसिड हमने पहले देख लिया, फॉस्फोरस पे देख लिया, ट्रस्टॉक्स पे देख लिया. सो ये चीज है, ये है कंटिन्यूअस फीवर के लिए. नाउ इरप्टिव फीवर. इरप्टिव फीवर का मतलब ये है कि whenever fever along with any skin condition, कि जैसे अर्टिकेरिया विथ फीवर है या फिर मीजल्स विथ फीवर है, रुबेला विथ फीवर है, दिस इज कॉल्ड इरप्टिव फीवर. एंड अदर नेम फॉर इरप्टिव फीवर इट इज नोन एज स्कारलेटिना. सो एमोनियम का ये एक स्किन रेमेडी भी है एंड फीवर रेमेडी भी है. एपिस जो हमने पहले ही देखा कि अर्टिकेरिया विथ फीवर. बेलाडोना, बेलाडोना का अर्टिकेरिया इज फायरी रेड, बड़े बम्स होंगे और उसके साथ फीवर है और अभी एक्यूट अभी हुआ, यू कैन थिंक ऑफ बेलाडोना. ब्रायोनिया भी हमने देखे. इचिनेशिया, इचिनेशिया में क्या लिखा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में? अगर आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो और उसके साथ आपके पास बोरिक या फिर फाटक है तो आप रखो अपने साथ. और आप जो भी मेडिसिन मैं अभी बता रही हूँ, अगर आप वही मेडिसिन अभी देख रहे हो, पढ़ रहे हो इन योर बुक, सो आपको तुरंत याद रह जाएगा. और ये सारी चीज सी होम्योपैथ्स आर नॉट अ सुपर ह्यूमन. सो आपको ये सारी चीज हमेशा रिकॉल करते रहना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि हमने आज पढ़ा और एक महीने के बाद अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछेगा फीवर में, इरप्टिव फीवर में कौन सी रेमेडीज आएगी, तो यू विल नॉट एबल टू रिकॉल. नॉट इवन यू, आई मे ऑल्सो नॉट एबल टू रिकॉल. सो मैं भी ये चीज करती हूँ कि क्लिनिक में जब भी फ्री टाइम मिले तो आई विल रिफर ऑल माई प्रीवियस वर्ड्स. और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी पेशेंट आता है तो मुझे एकदम एंजाइटी नहीं होती है. आई कैन गिव मेडिसिन वेरी इजीली. जितना भी रिकॉल करते रहोगे, सो ये चीज की नोट्स बनाओ या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके, ये स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकल और ऐसे सारे सेमिनार्स की एक बुक बनाओ. दैट विल हेल्प यू इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस. मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने ये चीज की तो आप फोर्थ या फाइनल ईयर्स के बाद जब भी आप बाहर निकलोगे, वेन एवर यू विल स्टार्ट योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, यू विल नॉट इवन हेजिटेट. आप पेशेंट को एक बार में कॉन्फिडेंस से कुछ तो दे ही दोगे. सो दिस इज द थिंग, ये चीज आपको रखनी है अपने पास. इचिनेशिया का आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ोगे, देयर इज ब्लड डिस्क्रेशिया एंड इट इज यूजफुल इन ऑल टाइप ऑफ ब्लड पॉइजनिंग. और ब्लड पॉइजनिंग है जिसकी वजह से फीवर आ रहा है, सो यू कैन थिंक ऑफ इचिनेशिया. लाइकोपोडियम ये हमने पहले ही बता दिया. मर्क, मर्क में क्या लिखा है कि चिली विथ एब्सेसिस, कैथारल गैस्ट्रिक बिलियस फीवर. तो यहाँ पे गैस्ट्रिक कंप्लेन भी है. इरप्टिव एक मर्क ऑब्वियसली इट इज अ स्किन रेमेडी, तो यहाँ पे स्किन कंप्लेन भी है, गैस्ट्रिक कंप्लेन भी है एंड फीवर भी है. सो यू कैन थिंक ऑफ मर्क. एंड देर इज इजीली प्रोफ्यूज स्वेट, एंड द स्वेट जो होता है उसमें जो ऑर्डर आती है वो स्वीटिस ऑर्डर होती है. नाइट्रिक एसिड, नाइटली फीवर. ट्रस्टॉक्स, इरप्टिव फीवर. फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो इरप्टिव फीवर. फॉस्फोरस, इरप्टिव फीवर. ये जो मेडिसिन जो मैं पहले डिस्कस कर ली है, मैंने पहले ही बोला था कि जो एक रेमेडी है वो बहुत सारे फीवर्स में आ सकती है. सो जो मैंने पहले डिस्कस कर ली है वो मैं अगेन डिस्कस नहीं करूंगी. आई विल से ओनली गिव द नेम.
नाउ स्ट्रेमोनियम, फॉस्फोरस में हमने बोला था पेनलेसनेस है, फॉस्फोरिक एसिड अलोंग विद गैस्ट्रिक कंप्लेन यू विल फाइंड, ये फॉस्फोरिक एसिड में भी बहुत डेबिलिटी होती है, फॉस्फोरिक एसिड में और जैल्सियम में दोनों में बहुत डेबिलिटेड पेशेंट होता है। स्ट्रेमोनियम, स्ट्रेमोनियम, ये चीज स्ट्रेमोनियम कैन बी also given whenever there is eruptive fever along with meningitis, when there is convulsions and spasms, violent fever, and stramonium is indicated when there is a hallucinations with fever. कभी आपको पेशेंट मिलेगा कि इसको दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, वो कुछ भी बोलने लगता है। So in these things you can think of stramonium whenever there is hallucination. Patient create his own world, that is stramonium. Zincum एक nerve remedy है, there is a trembling all over the body. You can think of zincum med. So ये है eruptive medicines. नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के लिए चिकन पॉक्स कैन वेरी वेल टैकल्ड विथ होम्योपैथी। ऐसा नहीं है कि उसमें एंटीवायरल या फिर ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती, नो, चिकन पॉक्स इज वेरी वेल टैकल्ड विथ होम्योपैथी। एंटीक्रूड, डल्कामारा, मर्क, रस्टॉक्स एंड बेरियोलिनम। बेरियोलिनम एक ऐसी मेडिसिन दैट कैन आल्सो बी गिवन एज प्रिवेंटिव फॉर चिकन पॉक्स, इट इज अ नो सोड। अब वेरियोलिनम बहुत एक पैराग्राफ की मेडिसिन है, बट रीड वेरियोलिनम इफ यू हैव बोरिक और एनी अदर बुक, कि उसमें लिखा है कि इट इज अ प्रिवेंटिव फॉर चिकन पॉक्स। अगर घर में एक को चिकन पॉक्स हुआ तो फॉर अदर यू कैन गिव वेरियोलिनम। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग का क्या क्या कैसे बोला कि एक नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, फिर 4 दिन के बाद फिर से फीवर आया, 1 वीक के बाद फिर से फीवर आया, सो दिस इज द रिलैप्सिंग। इसमें यहाँ पे नहीं लिखा, बट सेड्रॉन कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड, चाइना कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड फॉर रिलैप्सिंग मेडिसिन। बाप्टिशिया, बाप्टिशिया एक ऐसी मेडिसिन है कि इट अफेक्ट्स द ब्लड कॉजिंग सेप्टिक कंडीशन। लो फीवर है, मलेरियल फीवर है, in low potency it's very well indicated baptisium, and it has resistant power against the typhoid. Next calcarium, ferrum, पहले बता दिया, सोराइनम, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम, ये सारी मेडिसिन है, रिलैप्सिंग मेडिसिन है। ये सारी चीज के आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप घर पे प्रिंट आउट करके उसको रख सकते हो इन योर क्लिनिक ऑल्सो। यू कैन put this in your book also। और ये सारी चीजें आपको whenever if you are student, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एग्जाम में भी ये सारी चीजें बहुत काम में आएंगी। and think of there are so many students who are recently going through exam in August, so all the best to all of you। rheumatic fever, rheumatic fever, एपिस, बेलाडोना, डायोनिया, कैमोमिला। कैमोमिला एक ऐसी रेमेडी है जहां पे ये लिखा है कि कैमोमिला में देयर इज अ थर्स्ट। कैमोमिला में थर्स्ट एक अलग चीज है कि कैमोमिला की जो थर्स्ट है ड्यूरिंग फीवर है। सारी मेडिसिन में थर्स्ट ड्यूरिंग चिल है, बट कैमोमिला एक ऐसी मेडिसिन है कि देयर इज थर्स्ट ड्यूरिंग फीवर। कैमोमिला में फीवर एट द टाइम ऑफ डेंटिशन भी हो सकता है। कैमोमिला में देयर इज आल्सो वेरी पेन इन कैमोमिला, वहां पे जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन। सो ये रूमेटिक फीवर में कैमोमिला वेरी वेल इंडिकेटेड अलोंग विथ डायरिया, वॉमिटिंग, कैमोमिला इज इंडिकेटेड। कैमोमिला में जो वॉमिटिंग पर्टिकुलर चीज है कि अगर आपने कोई नार्कोटिक्स चीज ली उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, कैमोमिला इज इंडिकेटेड। उसके साथ फीवर आया तो कैमोमिला इज इंडिकेटेड। चाइना, कॉल्चिकम, फेरमफॉस, नक्स वोमिका, पल्सेटिला, रस्टॉक, सल्फर, ये पहले ही हमने डिस्कस कर ली है। सो ये सारी मेडिसिन है रूमेटिक फीवर के लिए। नेक्स्ट जो हमने अभी हमने टाइप्स ऑफ फीवर खत्म कर लिए। हमने जो सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि हाउ टू टेक अ केस, तो उसमें जो सबसे पहला चीज था कॉजेटिव फैक्टर। कॉजेटिव फैक्टर में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेदर, पेशेंट व्हेन गो वार्म टू कोल्ड और कोल्ड टू वार्म,
तो ये सारी चीज पॉजिटिव फैक्टर में आती है। फूड के साथ फूड खाने के वजह से वो कुछ हुआ है तो ये सारी चीजें पॉजिटिव फैक्टर में आती है। तो अभी हम आउट टू टेक केस में ये जो सारी चीजें हैं वो अभी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। Weather changes of Bryonia. Whenever there is aggravation to come in warm room, Bryonia is affected. Bryonia की एक particular चीज है, whenever there is days are cold and nights, whenever there is days are hot and nights are cold, Bryonia is affected. Calcarea fos, बेलाडोना, कैमोमिला, ये जो मेडिसिन पहले डिस्कस कर लिया, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। डलका मारा, डलका मारा ये तो अभी सीजन की रेमेडी है। व्हेनेवर वेदर चेंजेस डलका मारा अफेक्टेड। डलका मारा में क्या है कि देयर इज फ्रीली डिस्चार्ज ऑफ सीरस मेम्ब्रेन की वहां पे एकदम फ्लूरी डिस्चार्ज है। देयर इज कफिंग, कफिंग के साथ ड्राई कफिंग नहीं मिलेगा, ब्रायोनिया में कफिंग है तो विथ एक्सपेक्टोरेशन मिलेगा। नाक तो बहती रहेगी, आइस तो बहती रहेगी। सो म्यूकस मेम्ब्रेन का फ्री डिस्चार्ज है। सो इट इज जलकामार इज वेरी indicated in such thing. Fluoric acid when there is a nightly pains and nightly fever, तो फ्लोरिक एसिड इंडिकेट। फ्लोरिक एसिड ऑल्सो वेदर कॉक है कि जब एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड हो तब फ्लोरिक एसिड अफेक्टेड होते हैं। जैल्सेमियम, ग्रेफाइटिस, हेपार सल्फ। हेपार सल्फ और डल्कामारा दोनों एक चीज है, बट हेपार सल्फ में वेरी वेल मार्क्ड व्हेनेवर देयर इज अ थ्रोट सिम्टम्स। वेदर चेंज हुआ, थ्रोट गला पकड़ गया, फीवर आया, थ्रोट में कंजेशन हुआ, देयर इज cold and coughing with yellowish expectoration, you can think of hepatic sulf. इपिकाक with vomiting, नेट्रम कार्ब भी ऐसा है कि जैसे हाइड्रोजनल कंस्टिट्यूशन है, नेट्रम सल्फ भी हाइड्रोजनल कंस्टिट्यूशन है तो उसमें अफेक्टेड होता है। नक्स मॉस्काटा, नक्स मॉस्काटा व्हेनेवर ये अफेक्टेड होता है, वेदर चेंज से तो अफेक्टेड होता ही है, बट नक्स मॉस्काटा में ये एक चीज है कि व्हेनेवर देयर इज इमोशनल ट्रॉमा, नक्स मॉस्काटा इज अफेक्टेड। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो हमने मटेरिया के क्लासेस जो लास्ट संडे हुए थे उसमें फॉस्फोरस में देखा था कि इट इज वेरी सेंसिटिव रेमेडी एज हेपार सल्फ। हेपार सल्फ भी आल्सो वेरी सेंसिटिव रेमेडी, फॉस्फोरस भी बहुत सेंसिटिव रेमेडी है, बट हेपार सल्फ में देयर इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बट फॉस्फोरस में इट इज अ पेनलेसनेस रेमेडी। यहाँ पे पेन नहीं होता है फीवर के ड्यूरिंग फीवर ऑल्सो। फॉस्फोरस में भी दोनों अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। फॉस्फोरस में देयर इज गशिंग, डायरिया भी मिलता है। फॉस्फोरस एक वेरी अफेक्टेड व्हेनेवर देयर इज स्लाइट चेंज इन वेदर। रस्टॉक्स, ट्यूबरकुलिनम आल्सो इंडिकेटेड। अब ये पर्टिकुलर चीज हम देखते हैं कि व्हेनेवर एग्रावेशन व्हेन कोल्ड टू वार्म, पर्सन कोल्ड से ठंडे एटमॉस्फेयर से एकदम वार्म एटमॉस्फेयर में जाता है और उसको अफेक्शन होता है, तो ये सारी रेमेडीज है। ब्रायनिया है, काली सल्फ है, लेकेसिस है, लाइकोपोडियम है, नेट्रम म्यूट, नेट्रम सल्फ, सोराइनम, पल्सेटिला, सल्फर एंड ट्यूबरकुलिनम। सो ये चीज आप नोट कर सकते हो और आप ये चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट एग्रावेशन व्हेन देयर इज वार्म टू कोल्ड। बीच में किसी को भी जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन गिव यू आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। पहले देखा हमने कोल्ड टू वार्म, अब हम देखेंगे वार्म टू कोल्ड जाने में जिसको एग्रावेशन होता है वो है डलका मारा। ब्रायन एंड डलका मारा विल गो अपोजिट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द वेदर। डलका मारा में ये प्रेजेंट सिचुएशन की रेमेडी है। आर्सेनिक, मर्क्यूरियस, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स एंड बेरेट्रम। सी बेरेट्रम इज वेरी गुड रेमेडी। बेरेट्रम में एक ड्रेंचिंग स्वेट है, बेरेट्रम में देयर इज आल्सो, बेरेट्रम में देयर इज आल्सो हेलुसिनेशंस होता है। बेरेट्रम में देयर विल बी अ डायरिया होता है बेरेट्रम में। ये सारी चीज आप बेरेट्रम में देखोगे। क्लाउडी वेदर, रस्टॉक्स से या पल्सेटिला, नस मॉस्काटा, चाइना एंड कैमोमिला। फॉर क्लाउडी वेदर अगर ये चीज से उसको अफेक्ट हुआ तो ये सारी रेमेडीज। वेट एग्रावेशंस, वेट वेदर मतलब रेनी वेदर या उसको एग्रावेशन हुआ है देन दिस इज द वेट एग्रावेशन। सो द मेडिसिन्स आर डलकामारा, जेल्सेमियम, फ्लोरिक एसिड, मेडोरिनम,
ओके, मेडोरिनम में एक चीज है कि इट इज ऑल्सो फॉर द हे फीवर यानी कि whenever there is allergic rhinitis, मेडोरिनम आप कंटिन्यूअस रिपीटेशन में नहीं दे सकते हो, मेडोरिनम यू हैव टू गिव इन सिंगल डोज। नेक्ट्रम सल्फ एज इट इज हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन, पायरोजन सारे रेमेडीज में इंडिकेट हो रहा है। रोडोडेंड्रॉन बहुत ही अच्छी रेमेडीज, मैंने बताया देयर इज वेट एग्रावेशन, ये सीजन की रेमेडी रोडोडेंड्रॉन, बिकॉज रोडोडेंड्रॉन, हाँ रोडोडेंड्रॉन अगर डेंगू में भी यूज होती है बिकॉज देयर इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन ऑफ द लोअर लिम्स, रोडोडेंड्रॉन कैन बी इंडिकेटेड। सो रोडोडेंड्रॉन ये चीज ये सीजन के जो फीवर है उसमें इंडिकेटेड हो सकता है। सो विच आर द रेमेडीज विच हैव सीन whenever there is aggravation this season or aggravation or the medicines for dengue, so the remedies are रस्टॉक्स देखा हमने, आर्निका देखा, रोडोडेंड्रॉन है, ये चीज की रेमेडी, ये सीजन की रेमेडीज। रोडोडेंड्रॉन में देयर इज एग्रावेशन बाय थंडरस्टॉर्म, एग्रावेशन बाय रेनिंग, और एग्रावेशन बाय रेनिंग एक रेमेडीज में है। इलेप्स इज द रेमेडी व्हेनेवर देयर इज एग्रावेशन बाय रेनिंग, बट उसमें फीवर है, फीवर भी है व्हेनेवर देयर इज हेमरेजिक फीवर, सो इलेप्स कैन बी इंडिकेटेड। रस्टॉक्स, ट्यूबरकुलिनम एंड वेरेट्रम। नाउ जो हमने फर्स्ट लाइन में देखा था कि व्हाट आर द एसोसिएटेड सिम्टम्स, तो हम एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो वो हम ये देखेंगे। डायरिया प्लस फीवर है तो आर्सेनिक, वेरेट्रम, इसमें दो दो मेडिसिन है, बट ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ चाइना, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कैमोमिला, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कार्बोवेज, बट ये दोनों सबसे पहले इंडिकेट होती है। वॉमिटिंग प्लस फीवर, इसमें बहुत सारी रेमेडीज है। एंटीन टार्ट, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, कैमोमिला, यूपेटोरियम, इपिका, लाइको, स्ट्रेमोनियम एंड बेरेट्रम। स्टॉप शेयरिंग। ओके, सो जो हमने बहुत सारी रेमेडीज देखी, ये सारी जो है वो एक्यूट रेमेडीज है कि आप एक्यूटली पेशेंट है, आप कौन सी कैसे आप केस लोगे और कैसे मेडिसिन थिंक ऑफ करोगे। सो हम कौन कौन सी चीज में रेमेडीज दे सकते हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अलोंग विथ फीवर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अलोंग विथ फीवर, साइनोसाइटिस अलोंग विथ फीवर, देन जीआई अफेक्शन अलोंग विथ फीवर, या फिर कोई भी इंफ्लामेटरी चीज है जैसे निमोनिया है, या फिर कोई बॉइल्स है, पूरे बॉडी पे बॉइल्स हुए, अर्टिकेरिया है, ये फीवर है, उसके साथ कौन सी रेमेडीज दी वो मैंने लिखा, वो हमने दिया है। इफ व्हाट क्वेश्चंस यू विल हैव, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, जिसको जो भी क्वेश्चन हो तो आई एम आंसरिंग। और एक शॉर्ट में पूरे लेक्चर्स का अगर मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे दूं, तो एक ये चीज है कि ये सारे रेमेडीज में हमने बहुत ही कॉमन रेमेडीज कौन कौन से फीवर में यूज कर सकते हैं। आर्निका, आर्सेनिक, बाप्टिशिया, पायरोजन, देन कैमोमिला, रस्टॉक्स, नक्स वोमिका, ब्रायोनिया एंड जेलसेनियम, इतने ही रेमेडीज हम कॉमन यूज करते हैं, एंड आई विल बेट दैट यू विल गेट रिजल्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन ओनली। हमें मटेरिया को बहुत ही क्योर्स नहीं करना है, मटेरिया में ऐसा नहीं करना कि मटेरिया बहुत ही हार्ड है, नो। फीवर तो बहुत बहुत ही अच्छी तरह से टैकल हो जाता है, कभी कभी एंटीबायोटिक से भी फीवर टैकल नहीं होता है, वो हमारे पायरोजन, बैक्टीरिया एंड यूपेटोरियम परफोलिएटम से टैकल हो जाता है। So whatever questions you will have, please write in the comment box. So I will read questions and answer each and every one. डॉक्टर शाहाना खान और मैम पोटेंसी एंड डोज फॉर वेरियोलिनम, अगर आपको वेरियोलिनम देना है इज नो सोच, व्हेनेवर यू आर गिविंग फॉर द प्रिवेंटिव कंडीशन यू कैन गिव इन द 1 ml डोज, सिंगल डोज, बट हाँ उसके साथ गिव एसएल टू पेशेंट। डॉक्टर अनमोल, वेरियोलिनम फॉर स्मॉल पॉक्स, ओके। डॉक्टर शुभम, ओके थैंक यू डॉक्टर शुभम। मैम ये पीडीएफ भेज सकते हो, ग्रुप में भेज देना प्लीज। अगर किसी के पास भी आपने स्क्रीनशॉट लिए है तो प्लीज फॉरवर्ड इन द ग्रुप, सो दिस डॉक्टर कैन रीड इट। नाउ good morning ma'am, I missed half of the lecture in the beginning, will you be able to upload on Instagram? No, it will not going to upload on Instagram, it will be remaining YouTube this channel only.
Eupatorium perfoliatum, Dr. Anmol, yes, Eupatorium perfoliatum is very good remedy. ये सीजन में भी यूपेटोरियम परफोलेटम यूज होता है। सी कभी कभी क्या होता है कि देर इज चिकन पॉक्स और डेंगू, उसके बाद जो जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड रहते हैं वो पेशेंट को 3 से 4 महीने तक उसका अफेक्ट रहता है। तो उसमें आप रेडियम ब्रोम इज वेरी गुड रेमेडी, चाइना इज वेरी गुड रेमेडी, यूपेटोरियम, रस्टॉक्स, नक्स, ये सारी रेमेडीज आप पेशेंट को दे सकते हो आफ्टर अफेक्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि फीवर, फीवर के आफ्टर अफेक्ट में भी बहुत सारी रेमेडीज यूज होती है। जैसे अगर ड्यूरिंग कोविड, कोविड में हमने ब्रायोनिया देते थे, बट कोविड का जो आफ्टर इफेक्ट था, यानी कि देर इज हेयर फॉलिंग, लेथार्जी, ये सारे में बहुत ही अच्छी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होती थी। अगर कोविड के बाद यानी ट्रेंचिंग, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद अगर हेयर फॉल रहता है पेशेंट को, तो कौन सी मेडिसिन आप इंडिकेट करोगे? तो वो है मानसीनिला, थेलियम मेट, चाइना, कैलकेरिया कार्ब। ये 4 रेमेडी अगर आप यूज करोगे, यू विल श्योरली गेट रिजल्ट। मैम, potency of ferrum phos can be give in trituration form or dilution form? Ferrum phos you can give as you can give 3x or 6x. Anmol, PDF is much better than SS. You can, okay, I will try to send. Can you tell once again remedies you said last? Okay, doctor. जो लास्ट में जो मैंने मेडिसिन बोली है वो है, अगर ए से स्टार्ट करें तो दो है, आर्निका, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, जेल्सेनियम, बैप्टिशिया, यूपेटोरियम परफोलिएटम, कैमोमिला, नक्स वोमिका, पायरोजन, जेल्सेनियम आई थिंक आई हैव टोल्ड। सो ये सारी रेमेडीज में से ही आपको, रस्टॉक्स, ये सारी रेमेडीज में से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? Any further question? So आज का हम कौन सा मैसेज, we will always tell one message at the end of the session or the start of the session, कि हम हमेशा एक मैसेज देते हैं। सो आज का मैसेज क्या होगा? सो आज का मैसेज ये है कि देर आर सो मैनी नेगेटिव थॉट्स, देर आर सो मैनी नेगेटिव थिंग्स इन द वर्ल्ड अगेंस्ट होम्योपैथी। अभी जो स्टडी कर रहे हैं या फिर जो अभी पास आउट होने वाले हैं और जो पास आउट रिसेंट हुए हैं, उनको बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथ, सक्सेस नहीं होते, देयर आर नो सक्सेस आफ्टर होम्योपैथी। बट ऐसा नहीं है, बिलीव इन यू, बिलीव इन पैथी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ये ध्यान में रखनी है कि गॉड हैव सिलेक्टेड अस टू सर्व दी सोसाइटी। सबको पैसे तो बहुत सारे फील्ड में है, बट टू सर्व सोसाइटी सारे फील्ड में नहीं है। तो गॉड ने हमें ये चीज करने के लिए सिलेक्ट किया है, तो हम ये चीज बहुत ही अपने दिल से करें। अगर आप कोई भी फील्ड में अगर दिल से करते हो तो यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिसिन फॉर हेयर फॉल आफ्टर लॉस ऑफ वाइटलिटी। Loss of vital fluids, that is China, Calcarea carb, Mancinella, Thallium met. What about sulfur in fever? See, sulfur का जो fever है, there is written it is remittent fever, septic fever and puerperal fever, open boric और फाटक, you will read this. ये sulfur में लिखा है, if I forgot to mention, this is written in sulfur. हेपार 30 किस लिए होती है? डीएम जो भी अकाउंट है, इफ यू आर डॉक्टर, इफ यू आर नॉट, आई एम नॉट विलिंग टू आंसर यू। डॉक्टर विकास कुमार, व्हाट मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ फीवर, चिनिनम सल्फ और चिनिनम आर्स? इफेक्टिव इन केस ऑफ फीवर, कौन सा फीवर है दैट यू हैव टू थिंक ऑफ? कौन सा फीवर है, क्या है? चिनिनम सल्फ, whenever there is affection in a present situation when there is hydrogenal constitution, चिनिनम सल्फ, चिनिनम आर्स along with any eruptive fevers like TK, उसके साथ में चिनिनम आर्स you can give. Loss of hair after injury,
तो यहाँ पे आपको डॉक्टर अनमोल ये चीज लेना है कि कौन सी इंजरी है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वो इंजरी की वजह से पेशेंट कौन सा ट्रीटमेंट से गुजरा है। तीसरी चीज कि पेशेंट को मेंटल स्टेट क्या है। यहाँ पे मेंटल स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल आफ्टर इंजरी के लिए, वो आपको देखना है, उसके बेसिस पर आप मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो। मैम प्लीज रिपीट हाउ टू गिव वेरियोलिनम फॉर प्रिवेंशन। वेरियोलिनम यू हैव टू गिव इन वन एम डोज, सिंगल डोज, एंड उसके साथ मैंने बोला था कि एसएल देना फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट। मैम आप मटीरिया मेडिका पढ़ाओ एस के दुबे से। एस के दुबे इज नॉट अ टेक्स्ट बुक, या यू आर ऑल रीडिंग दुबे। हाँ होता है कि इनिशियली आप दुबे रीड कर सकते हो, बट व्हाट आई एम टीचिंग, अब मैं बहुत सारे बुक में कंपाइल करके आपको टीच करूँ जो आप इजीली क्लिनिक में भी यूज कर सको और आप इजीली मेरी आप पेपर में भी लिख सकते हो। वेरियोलिनम दे सकते हैं इफ देर इज, डॉक्टर अनमोल आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि कौन सी टाइप की इंजरी है, क्या चीज है, वो हमें पता चले तो हम बता सकते हैं कि वेरियोलिनम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। It will be helpful to anyone. Don't forget sulfur in fever. Think once. Okay. Yes, sulfur is indicated. Any other questions? If there is no questions, so let's stop here. Thank you all of you for joining. If there anything you can, if you want some improvement, you can tell me personally, or now you can write in the comment box also. Dr. Faizan Sheikh, runny nose, watery eyes, salty taste in mouth. Salty and sweety taste in mouth. You can think of phosphorus. Running nose के साथ है. Watery as I said, allium cepa you can think of for that, and also you can think epar, sulf and epix. ये सारे medicines में आप differentiate कर सकते हो. डॉक्टर शेख, सबनम शेख, you're welcome. Okay, thank you. Homeopathy for all. I don't know your name. Thank you, doctor. बट ये जो हमने आज मैसेज बोला कि प्लीज थिंक पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ। यस, यूफ्रेशिया ले सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट यू आर अ डॉक्टर। पहले खुद पे बिलीव करो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, उसके बाद वर्ल्ड विल बिलीव यू दैट यू आर अ डॉक्टर। ओके, let's stop here. Is there any question or any suggest? You can write in the comment box. ये है कि दुबे में से हम नहीं पढ़ा सकते मटेरिया मेडिका। दुबे इज नॉट अ टेक्स्ट बुक, और दुबे, हाँ पर दुबे में जो, पर ये चीज है कि दुबे में जो भी रिटर्न है वो हमें दुबे भी कंपाइलेशन है बहुत सारे मटेरिया की। तो जो मैं मटेरिया के बहुत सारे कंपाइलेशन करके जो रेमेडीज आपको पढ़ाती हूँ, दो रेमेडीज पढ़ाई है, फॉस्फोरस एंड ब्रायोनिया। तो ये अगर आप यही चैनल पे वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाई हुई है। तो यही चीज आप उसके बाद अगर आप दुबे पढ़ोगे तो आपको भी इजीली याद रह जाएगी। Dr. Faizan Sheikh, you are welcome. Okay, Dinesh, your name is Dinesh. Thank you. Is there any question or any suggestion? You can write in the comment box. Let's stop here. Thank you everyone for joining. We will meet next Sunday. Ma'am, any care have to be taken while treating children having fever? पहले आपको चिल्ड्रन के
बच्चों की एज देखना है। बच्चा विल नॉट, एक चीज आपको देखनी है कि बच्चों को हमेशा वाटर पोटेंसी में देखिए, बिकॉज जो अगर आप ग्लोब्यूल्स में बच्चों को दोगे तो दे विल नॉट अबल टू टेक मेडिसिन, और वो क्या करेगा, बच्चा च्यू कर लेगा ग्लोब्यूल्स को, तो बच्चा वैसे मेडिसिन नहीं ले पाएगा। एंड बच्चों को, बच्चे में यही केयर रखनी है कि हाउ टू एडमिनिस्टर मेडिसिन। थैंक यू डॉक्टर नवीन। एनी अदर क्वेश्चन? So let's stop here. Thank you everyone.